हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जब भी हम मार्केट जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं, चाहे वो किसी इवेंट के लिए हो या फिर आपके कुछ खाने पीने के लिए हो या फिर आप कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ले रहे हो, तो जब तक उसमें प्रॉपर पैकिंग ना मिले तब तक हमको मज़ा ही नहीं आता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रॉपर पैकिंग से जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर बहुत चार चांद लग जाते हैं। और अगर मान लीजिए आपको पैकिंग भी नहीं करानी, तो कम से कम आप ये तो एक्सपेक्ट करते ही हैं कि जब भी हम शॉपिंग करने जाएं तो कम से कम हमें घर से कैरी बैग ना ले जाना पड़े, और जब दिल चाहे जैसे चाहें हम अनप्लैंड वे में हम शॉपिंग भी कर लें, प्लान्ड में करें तो भी हम जो मर्ज़ी ख़रीदें, और उसके बाद जो हमें कैरी बैग देने की जिम्मेवारी हो वो भी शॉपकीपर की ही हो। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास तरीके तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कैरी बैग्स हैं, जो कि क्लोथिंग शॉप से भी मिले हुए हैं और फूड शॉप से भी मिले हुए हैं, बेकरी शॉप से भी मिले हुए हैं। हर शॉप पर जहाँ पर भी आप जाते हैं तो आप वहीं से कैरी बैग लेकर आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पहले ये कैरी बैग पॉलीथीन हुआ करते थे, प्लास्टिक के हुआ करते थे। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा रखा है और लोग इको एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते जा रहे हैं और एनवायरनमेंट कॉन्शियस भी होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आजकल ये मार्केट में नए बैग्स का ट्रेंड आ गया है और हम इसको बड़ी खुशी से बिना झिझक अपने घर में ले आते हैं, क्योंकि हमको ये देखकर और टच कर कर ऐसा लगता है कि ये फैब्रिक बैग है। और इसमें हम ना सिर्फ हम लाते हैं बल्कि इसमें हम अपने जो जिनको हमने कोई गिफ्ट भी देना होता है वो भी हम आजकल इन्हीं बैग्स में डालकर दे देते हैं, क्योंकि आजकल बॉक्स पैकेजिंग बड़ी कम आने लगी है। तो ये बैग मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि ये दिखने में फैब्रिक है और ये शॉपकीपर्स को खुद भी नहीं पता होते, ये बड़े चीप मिलते हैं मार्केट में। और ये फैब्रिक जैसे लगते हैं, वॉश भी हो जाते हैं घर में, इनमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। यूँ तो देखा जाए इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है और प्लास्टिक बैग से ये मच बेटर है, लेकिन ये एक सीक्रेट है, या कहूँ कि ये बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि ये वाले जो फैब्रिक बैग्स होते हैं, जिनको हम फैब्रिक बैग समझते हैं, ये फैब्रिक नहीं, ये भी एक किस्म का प्लास्टिक ही है, पॉलीथीन ही है। क्योंकि इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर मेल्ट, वो मिलाया जाता है। इसकी वजह से इसमें जो जितने भी क्वालिटी इसकी है वो सारी प्लास्टिक वाली ही है। और मैं तो यही कहूँगी कि ये प्लास्टिक से भी ज़्यादा, पॉलीथीन से भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक के माइक्रो फाइबर्स होते हैं। माइक्रो फाइबर्स का मतलब आप समझते हैं कि इतने छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं कि वो आसानी से दूसरे मटेरियल के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और दिखाई भी नहीं देते। कोई बड़ी पॉलीथीन होगी ना तो वो आप कहीं फेंकेंगे दिखाई भी दे जाएगा। इसके जो माइक्रो फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे रेशे जो हम बोलेंगे, फाइबर्स जो होते हैं, वो निकल करके पानी में मिल जाते हैं या किसी भी आइटम में मिल जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि हमारे घर में जब भी वेडिंग, शॉपिंग या कोई गिफ्टिंग का कुछ भी प्रोग्राम होता है तो हम मांग मांग कर शॉपकीपर से ये बैग लेकर आते हैं कि भाई नहीं, हमें तो ऐसे नहीं ले जाना, हमें वो वाला बैग दे दो। और हम घर आके उस बैग का क्या करते हैं, हम उसको या तो धीरे धीरे करके डस्टबिन में फेंक देते हैं, या हमारे घर में वो क्लटर होते रहते हैं, और या फिर हम उसको सिंपली थ्रो अवे कर देते हैं। सपोज़ करिए आप एक साड़ी लाए ख़रीद कर, या आपने कहीं से फूड आइटम ऑर्डर किया और आपके घर में फूड आइटम आ गया। अब आपने वो तो इंस्टेंट निकाल के खा लिया, लेकिन इस बैग का आप क्या करेंगे? आप कितने ही बैग रखेंगे अपने घर में? अगर हम यूजुअली हम एक दो कपड़े के क्लॉथ बैग हम अपने घर में रखते हैं, तो यूजुअली हम देखते हैं कि 2 बैग या 3 बैग से ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत टाइम तक चलते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और वो रिसाइकल्ड बैग्स होते हैं। लेकिन ये मेरे घर में देखिए, ये बहुत ही कम क्वांटिटी है। वीडियो बनाने के लिए मैंने इतने बैग्स रखे हुए हैं। मैं तो खैर इसको रिसाइकलिंग के लिए देती हूँ, मगर सब लोग तो इसके बारे में नहीं जानते, आप लोग भी इसके बारे में नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात है कि रिसाइकलिंग जो होती है वो हर जगह अवेलेबल भी नहीं है अभी इंडिया में, या
काफ़ी जगहों पर ये रिसाइकलिंग अवेलेबल नहीं है। तो आप ऑब्वियस है, ये सब चीज़ें ऑब्वियस है कि आप इन बैग्स को डस्टबिन में ही डाल रहे हैं, या फिर आप किसी को दे रहे हैं, फिर वो जो जिनको दे रहे हैं वो उसको डस्टबिन में डाल रहे हैं या कूड़े घर में डाल रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है लोगों को इसमें कूड़ा भर के और फेंक आते हैं इस बैग को। अब ये प्लास्टिक है, अब अगर आप ये लैंडफिल में जाएगा तो भी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये सारा हमारी सॉइल को पोल्यूट करेगा और वहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रहा है कंपोस्टिंग का उसको होने नहीं देगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। और अगर ये किसी गलती से उड़कर नाले वगैरह में चला गया या धीरे धीरे इसके जो पानी कोई किसी वाटर बॉडी में चला गया, तो वहाँ पे इसके छोटे छोटे माइक्रो फाइबर्स जो हैं वो पूरी जो मेरीन लाइफ होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और हम देखेंगे कि जैसे हम मेरीन लाइफ के बारे में अगर केयर नहीं करते, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो हमारा पूरा जो इकोसिस्टम है जहाँ से हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होके मिल रही है वो हमें नहीं मिलेगी ना। तो इस तरीके से उसका इम्पैक्ट आपको नहीं पता चल रहा अपनी हेल्थ के ऊपर, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमारे ऊपर ही आता है। और हमारे अगर फूड में, हमारे पानी में अगर इनके माइक्रो फाइबर्स आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में ये जाएंगे। बॉडी में जाने का मतलब है हमारी इम्यूनिटी ख़राब होगी। तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि कोरोना से हम फाइट कर लेंगे? क्या 4-5 दिन फ्रूट्स खा के, वेजिटेबल्स खा के क्या फ़ाइट कर लेंगे? क्या आप अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर लेंगे? नहीं। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है इम्यूनिटी इंक्रीज़ करना, ये बहुत टाइम लेता है और इसके लिए हमें बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खाली डाइट पर ही नहीं बल्कि हमें एनवायरनमेंट पर भी ध्यान देना है। तो प्लीज़ 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 मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पैकेजिंग इंडस्ट्री पर मत जाइए, पैकेजिंग पर मत जाइए। अपने घर में जो कपड़े होते हैं पुराने, उनसे रिसाइकल करके आप क्लॉथ बैग बनवा लीजिए। मेरी गारंटी है 3-4 बैग आप बनाएंगे तो वो कई सालों तक चलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और प्लीज़ आप जब शॉपिंग करने जाते हैं अपना बैग तो साथ लेके ही जाते हैं, और शॉपकीपर अगर आपको अपनी तरफ से इस टाइप के बैग देते हैं तो प्लीज़ नो कहना सीखिए। नो कहने का मतलब है, इन बैग्स को नो कहने का मतलब है दैट यू आर सेइंग येस टू गुड हेल्थ। एंड गुड बाय फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।